हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका टॉपिक होने वाला है वर्क एंड टाइम। कार्य समय पे सवाल लगाऊंगा, मैं सिखाऊंगा वर्क एंड टाइम क्या होता है। वर्क एंड टाइम, जैसे कि आप सब यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें वर्क एंड टाइम कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना अहम भूमिका रोल करता है। और ये 100% सत्य है कि इससे सवाल आएगी। एक दो सवाल इससे जरूर बना करती है, तो जो सवाल बनती है तो सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे कुछ नए तरीके को, कुछ नया काम करेंगे। आपको बेसिक फॉर्मूला भी बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम सवाल लगाने का तरीका भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, खुद को प्रिपेयर कर लीजिए और अपने हाई नोटिफिकेशन को ऑफ करो, केवल माइंड का नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा बस। ठीक है, आपस में थोड़ा कम बात करने का प्रयास करेंगे। बात करना होगा तो मेरे सामने ही मेरे साथ चलिएगा ना, ठीक है, क्योंकि ऑड होगा और मुझे मतलब जी लगा के काम करना है आप सबके साथ में। वैसे एक प्रश्न यह है कि ए और बी, वैसे कल मैंने कुछ सवालों को लगाया था, एक आध दो बच्चे आए थे, ज़्यादा नहीं, 2-3 ही बच्चे आए थे, इसलिए कुछ सवाल लगे थे। अगर वही सवाल फिर से मिल गई हो तो आप सोचिएगा हाँ आप लगा के दिखाओगे। बाकी आप आए थे, ठीक है। लिखा ए और बी, ए और बी एक काम को एक साथ मिलकर बीस दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है इसी काम को बी अकेले 25 दिन पूरा करता है। पूरा करता है तो ए अकेले जो होगा, ए अकेले इस काम को कितना समय पूरा करेगा? इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये प्रश्न है और प्रश्न की जरूरत आपको दिख रही है। विकल्प है 90 दिन है, यहाँ पे 80 दिन है, और फिर यहाँ 100 दिन है, और फिर 110 दिन है। फिलहाल ठीक है, कल जो लगाए थी सवाल को वैसे कल यही लगी थी, और फिर मतलब आज फिर से देखते हैं। कल वाले क्लास में वैसे ही था। यहाँ पे जो दिया गया होगा एक बार, जो वैसे पढ़ाया गया एक बार ऑफलाइन में, यहाँ पढ़े थे सब लोग। अगर आप लगा सको तो एक बार लगा ही दे तो मैं बताता हूँ क्या लगेगा। ट्रिक भी सीखेंगे, कुछ तरीका भी जानेंगे क्या कैसे हो सकता है। बाकी फॉर्मूला तो जो होता है सो होता है, ए बी अपॉन में ए प्लस बी होता है ना, ये है कार्य साथ मिलकर। लगाने दिखाते हैं पहले। जैसे देखिए ए और बी मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 20 दिनों में, ये 20 दिन हो जाएगा। और फिर बी अकेला जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है 25 दिनों में। ठीक, इतनी सी बात थी। हम लोग अगर इसको तरीके से कुछ नए ट्रिक के साथ कुछ जुगाड़ से लगाना चाहें तो यहाँ पे किसी भी सवाल वर्क करने में कोई भी सवाल है, चाहे नल टंकी हो, चाहे टोटी हो, कुछ भी होगा, चाहे आदमी पुरुष कुछ भी काम कर रहे होंगे, वहाँ पे आराम से काम करेंगे। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। इनका एलसीएम जो आएगा, कितना आएगा एलसीएम? देखिए 100 आ जाएगा। एलसीएम 100 आ जाएगा। एलसीएम 100 आ गया तो यहाँ पे ढूंढिए कि 100 इसका कितना गुना है। ये 20-25 100 5 गुना है, ये क्या है 4 गुना है। ठीक, मतलब इसकी क्या आ गई, दक्षता आ गई है। ये हम लोग 5 और 4 क्या निकाले, दक्षता है या फिर उसकी क्षमता है। ये हमारे पास कार्य है, इतना हमारे पास का 100 इकाई कार्य था, इसकी दक्षता 5 और 4 है। यहाँ 4 दक्षता क्या है, बी अकेले की है, और बी ए और बी मिलाकर यहाँ 5 दक्षता बता रहे हैं। मतलब ए की दक्षता कितनी हो जाएगी, 1 होगी, 1 गुनी होगी। अरे मतलब ए और बी मिलके 5 इकाई काम कर सकते हैं, और बी क्या है अकेले ही 4 इकाई काम कर रहा है, तो ए का जो काम होगा वो 1 इकाई बनेगा। ठीक, इतनी सी बात हम लोग कर चुके हैं। किसका मान निकालना है, ए का काम निकालना है। देखिए यहाँ पर काम क्या हो, कार्य बराबर क्या हो सकता है, आपकी कितनी दक्षता है, आप कितना समय तक काम कर रहे हो, आपकी कितनी दक्षता है, आप कितना समय तक काम कर रहे हो, वही बताएगा आपने कितना कार्य किया है। आपकी इफिशियंसी, और जितना देर तक काम करोगे उतनी आप काम करोगे।
ना। तो ये चीजें होगी, मतलब बेसिक चीज क्या होता है, आप कितना वर्क कर रहे हो, आपका वर्क जो होता है आपकी इफिशियंसी और क्या होता है आपके टाइम पे निर्भर करता है। आप ज्यादा दक्ष हो, ज्यादा काम करोगे, ज्यादा समय दीजिएगा तब भी ज्यादा काम बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क होता है, कार्य होता है, दक्षता और समय का गुणज रहता है या फिर गुणा रहता है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना था, फिलहाल किसका निकालना है, ए का अकेले का समय निकालना है। तो यहाँ समय बराबर टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बटा में आ जाएगा, वर्क अपॉन में इफिशियंसी बना देंगे। ये दिमाग में रखेंगे, बस ये बात है दिमाग में रखेंगे कि हाँ कितना कार्य था, 100 कार्य था, पूरा 100 कार्य है, अकेले करेगा बी ना, ए अकेला कर रहा है, इसकी दक्षता क्या है, 1 गुनी है, 1 गुनी दक्षता है, क्या करेगा 100 दिन में काम कर पाएगा, 100 दिन यहाँ पे आ जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे समय का मान निकाल पाएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट में छोटे से फॉर्मूले पे काम कीजिएगा, सवाल बन जाती है। यहाँ पर कभी भी जो काम होता है हमारी दक्षता और समय के गुणज के रूप में रहता है, गुणा के रूप में रहता है, वहां से सवाल लगाएंगे। अच्छा बी का पूछेगा, बी तो पहले से निकला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए का मान निकालने के लिए ए अकेला क्या काम करेगा, वो 100 काम था, एक दिन में एक का ही काम कर पा रहा है, इसका मतलब क्या होगा 100 दिन में लगेगा उसका काम पूरा करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आप सही कर दोगे। अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए अगले सवाल लगा के दिखाते हैं, कुछ और बनेगा। यहाँ पे एक आ गया इसलिए भाग नहीं करना पड़ा, काटना पीटना नहीं पड़ा, लगा कि इसलिए तो ही बन गया। बाकी और आगे आने वाले सवाल को देखिएगा, गौर करेंगे सवाल समझ में आएगी। जैसे ऐसे सवाल के लिए कुछ अलग दिखाता हूँ, अपने मन से एक सवाल लिख रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति है ए किसी काम को, ए किसी कार्य को, अच्छा इसमें की सवाल एक और हो गई शायद, ठीक है। ए किसी कार्य को 90 मिनट में, क्या हुआ क्या सबको एडजस्ट अभी सेट नहीं हो पाए, सब लोग जल्दी से सही हो जाओ। वक्त को सही करना पड़ता है, वक्त किसी का साथ देता नहीं है, वक्त के साथ मिलकर चलना पड़ता है। ये किसी कार्य को 90 मिनट में, मिनट लिख दे तो यहाँ मिनट तक विषय में लिख रहा। अच्छा आपका मन का दिन लिख लीजिए, बहुत बड़ा काम होगा सकता है। बी उसी काम को 54 मिनट में करता है, 54 मिनट में पूरा करता है। तो क्या कह रहे हैं, तो दोनों साथ मिलकर कितने समय में काम पूरा करेंगे। उस काम को पूरा करेंगे। ये यूपी कांस्टेबल परीक्षा 18 जून को 2019 को पहले सेट में आया था। यहाँ पे 24 मिनट है और 45 सेकंड है, ठीक जी है। एस को मैं थोड़ा अलग बना रहा हूँ। 34 मिनट है और 30 सेकंड है, 32 मिनट है और 55 सेकंड है, 33 मिनट है और 45 सेकंड है, ठीक। ये हमारे पास समय है। वही तरीका अपनाइए, ए किसी कार्य को कर रहा है कितना, 90 दिनों में, 90 मिनट में, ठीक है, और बी उसी काम करता है 54 मिनट में। हम सबका एक ही तरीका होगा, एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला होता है, अगर दो लोग अलग अलग समय में काम करते हैं, किसी को अकेले अकेले, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो मिलकर काम करने के लिए क्या लगता है, यहाँ फॉर्मूला होगा ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ये सूत्र लगाइएगा तो आपका बन जाएगा। छोटे सवालों को सूत्र से भी उड़ा सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे काम करेंगे। फॉर्मूला यह होता है, दोनों मिलकर काम करें, ए का समय गुणा बी का समय बटा में ए प्लस बी का समय ना, इतना करेंगे। ये सूत्र क्या कर देगा, हमारा आंसर ला के रख देगा, जो भी होगा मिनट में ही लाएगा। और दूसरा अगर हमको, अगर मान लीजिए कोई बड़ी सवाल है, कुछ भी हो, यहाँ एलसीएम से कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ 90 और 54 का लासा निकालेंगे, एलसीएम का मान कितना होगा, 90 का मतलब क्या होगा 9
गुणा में 10, 10 और 2 गुणा 5 कर सकते हैं, ठीक है इतना। और 54 का मतलब क्या होगा, 9 6 54, 9 गुणा में 2 गुणा में 3, 9 2 18, 18 54, इतना बन जाएगा। कॉमन क्या है, 9 और 2 कॉमन है, 9 2 18 कॉमन है और 5 है 15, 15 18 गुणा कर देंगे, 15 18 पंचे 90, 180 और 90, 9 8 17 270 बनेगा। 270 क्या होगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। थोड़ा तेज से निकालने का प्रयास करते हैं, मैंने जुगाड़ से लगाया है, गुणनखंड कर दिया सबका, जो कॉमन है उसको लिख दिए हैं और बाकी 5 3 कॉमन है तो 5 या 15 गुणा कर दिया। 18 15 गुणा मेरा अपना तरीका था, जो भी हुआ हुआ है, ठीक है इतना सा काम कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 270 क्या एलसीएम आया हुआ है, अगर 270 एलसीएम आया हुआ है क्या करेंगे, अब बताइए 270 का कितना गुना 270 बनेगा, भाग करें 9 3 27, 3 गुना बन जाएगा। 54 कितनी बार बन जाएगा, 54 का मतलब यहाँ बनेगा 5, 5 के 20, 5 5 25, 5 बार बनेगा ना, 5 गुना हो जाएगा। सवाल ने क्या पूछा है यहाँ पर कि मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितना समय में काम करेंगे। ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करें क्या हो जाएगा, साथ में काम करेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा, 270 काम था हमारा, 270 गुना काम था और इनकी दक्षता क्या थी, ये अकेले की 3 थी और यहाँ मिल गए क्या हो जाएगा, 5 दक्षता बढ़ गई, 5 दिन कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 270 को क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे, 8 से भाग करिए बन जाएगी बात। वैसे 4 से करके चेक करें, क्या 8 से डायरेक्टली भाग करेंगे तो भी बन जाएगा। अच्छा ये क्या आएगा, ये मिनट में आ रहा है, कितना आ रहा है, 33.45, 33 ये आएगा क्या लास्ट वाला, जो भी लाएंगे जो भी आ जाए, ये मिनट में है। हम लोग क्या कर देंगे, इसको 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा नहीं करेंगे अभी रहने दें, अभी भाग करूंगा। 8 क्या 24 होगा, 24 और फिर 3 30, 8 क्या 24 होगा, 24 6, इतना सही 6 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 33 सही 6 बटा 8, आगे का बात मिल गया है, 33 मिनट हो चुका है और 6 बटा 8 जो भी आएगा 45 मिनट के आसपास आएगा, सेकंड के आसपास आएगा, जो भी आएगा। आगे का पद मिला क्या मतलब उसके बाद ना, तो यहाँ पे दशमलव बदलिए या फिर क्या कर दिए आप सेकंड में रखिए, जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। बात को समझ में ना आया हो तो पूछिएगा। यहाँ पे ए का समय यहाँ 90 मिनट था, बी का समय 54 मिनट था, दोनों का एलसीएम निकाले 270 आ गया है। एलसीएम अगर एलसीएम बिरिस लगाना हो तो स्वागत है, यहाँ हल करिए। एलसीएम कितना गुना है इसका, भाग करेंगे 5 गुना है, ये 3 गुना था 3 लिख दिए। ये क्या इसकी दक्षता बताती है, इसकी दक्षता बता रही होती है, इतना इकाई एक दिन में काम कर रहा होता है, तो 3 और 5 का है, 3 और 5 का है, तो यहाँ समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा दक्षता करेंगे। इसकी दक्षता 3 गुना थी, इसकी 5 गुना थी, 5 दिन 8 हो जाएगा, भाग कर देंगे बन जाएगी बात। 33 मिनट आ रहा है, 6 बटा 8 मिनट आ रहा है, सेकंड बदलेंगे तो शायद यही आएगा। अगर 33 ऑप्शन 2 बार होता तो थोड़ा काम करना पड़ता, इस मिनट को सेकंड बदलने के लिए, मिनट को सेकंड बदलने कैसे, 60 से गुणा करके करेंगे, ठीक है ये काम हो जाएगा। वहां ना दिखे यहाँ आ जाइएगा, आगे जगह है, आ ही जाइए, क्या मतलब है। अरे कुर्सी पार कर दो ऐसे, एक देखो कुर्सी पार करो, अब घूम के आ जाइए उधर से। बात समझ में आई, यहाँ से लगाओगे, फॉर्मूला है आपके पास ना, लगा सकते फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होगा, ए का मतलब कितना था, बोले 90 हुआ, बी का मतलब कितना था, क्या हुआ, कहाँ पे 33 मिनट 45 सेकंड में 40 सेकंड है, 45 जो भी आएगा, मैंने बदला ही नहीं, बदल के देखते। 33 मिनट था, ये मिनट का है, इसको सेकंड बदले क्या हो जाएगा, यहाँ 6 है बटा 8 है, सेकंड में मतलब 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8, 4 से 15, यहाँ 2 से क्या आ जाएगा, 2 3 अच्छा 15 3 45 तो आ रहा है, सही तो आया है। अब देखिए अगर यहाँ फॉर्मूले लगाएंगे तब भी ठीक है, जिसका जैसे मन बने। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का मतलब यहाँ 45 54 प्लस में 90 हो जाएगा, ठीक है हल कर लेंगे। यहाँ कितना बन रहा है, अभी बाद में काट दीजिएगा, 90 गुणा में यहाँ पे 54 हो जाएगा, 9 5 14 24 बनेगा ना, कितना। अब इसी को हल करें, काटेंगे तो बन जाएगा अपने आप, जैसा भी होगा। 486 कितना आ गया, 5। अरे वही तो बन के, चाहे भाग कर दो ना, 54 पंचे 270 होगा बटा 8 आ गया, वही तो हल करिए, जैसे बन गया तुम्हारा वैसे करो ना। दोनों ऑप्शन आपके पास है, फॉर्मूला लगाना होगा तो फॉर्मूला लगाइएगा, जुगाड़ ये है, जुगाड़ से काम करोगे बड़ी सवाल आसानी से हल होगी, छोटी सवाल को फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं। 2 व्यक्ति रहेंगे तो फॉर्मूला लगाइएगा, मैं सुझाव दे रहा हूँ। ये सब में हल्का सा वक्त लग जाता है, इसमें छोटा सा काम हो गया, शायद उसमें दिमाग बैठा। अगर दिमाग यहाँ बैठ गया ना, बड़ी सवाल 3 आदमी 4 आदमी चाहे इतने लोग लग जाएंगे, सबको बहुत तेज उड़ाओगे। आइए उड़ा के दिखाते हैं।
अच्छा, इस सवाल को पहचानिए, कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो? लिख देता हूँ सवाल तो बताओ। 16 व्यक्ति है, 1 दीवार, पंद्रह दिन में बना सकते हैं। तो 8 उत्तर आ गया होगा तुम्हें। 8 दिनों में 8 दिनों में दीवार बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए? ठीक है ना, आसान था। केवल मन में फॉर्मूला बैठा है, मन में कॉन्सेप्ट बैठा है, चीजें अगर दिमाग में आ गई है ना कभी जाएंगी नहीं, और आप सवाल लगाना आपको पड़ेगा ही, सवाल अपने आप लग जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि ना, जो बर्फ होता है सूरज के पास नहीं जाता पिघलने के लिए, बस उसको देख लेता तभी पिघल जाता है। तो वो चीजें होंगी, सवाल आपको देखते हो कि आगे पिघल जाएगी। कितने आदमी थे? 30 आदमी। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या और समय के साथ जो संबंध होगा वहाँ M1 H1 D1 लगाते हैं ना, MHD का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहली शर्त है M1 और D1 बराबर हो जाएगा M2 D2 हो जाएगा। ये सूत्र से हम लोग वेरीफाई करेंगे। 16 व्यक्ति पहले थे, कितना दिन काम करें? 15 दिन तक। और बराबर में दूसरा में M2 मतलब आदमियों की संख्या नहीं पता है लेकिन दिन की संख्या 8 है। 8 का 8 2 16, 15 दूना क्या हो जाएगा? M2 का मान 30 दिन हो जाएगा। मतलब 30 दिन में काम 30 आदमी यहाँ पे रहेंगे, आदमियों की संख्या 30 आ जाएगी दोबारा शर्त में। ये सवाल लगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है, इसमें लगाना बड़ा अच्छा। इसी में कह देगा प्रत्येक दिन 5 घंटा काम करते हैं, तो यहाँ पे मतलब कि H भी लग जाएगा ना, आवर भी लगा दिया करते हैं। ये चीजें M1 D1 H1 बन जाएगा, MD H होगा। अच्छा, MDH मसाला भी होता है, तो आप तो क्रम याद रख सकते हैं ना MDH। वैसे MDH मसाले का जो वो ओनर थे वो अभी एक्सपायर हुए बहुत जल्दी में ही, जो चौधरी जी थे। पता नहीं जो भी था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर और आगे बढ़े सवाल के लिए। देखो, किसी को डाउट हो जरूर पूछिएगा, ये सब कुछ ना, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं यहाँ पे तो पढ़ेंगे जरूर। व्यक्ति यहाँ पे 2 हैं। व्यक्ति एक किसी कार्य को, इस सवाल को मैं लगाने वाला भी नहीं हूँ, आप लोग खुद ही इसको उड़ाओगे। किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है तथा भी उसी कार्य को साठ मिनट में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितना समय पूरा काम करेंगे? उस कार्य को कितना समय पूरा करेंगे, चाहे फॉर्मूला लगाए चाहे जुगाड़। छब्बीस मिनट 40 सेकंड, 30 मिनट 45 सेकंड, 28 मिनट है 20 सेकंड, 32 मिनट है 15 सेकंड। हल करिए, यही जैसे इसके जस्ट पहले वाली सवाल की थी वही बन के आ गई है। सब बस समय मिनट में है, सेकंड में लाना पड़ेगा। फॉर्मूला भी सामने है और तरीका भी आपको जस्ट अभी पता चला। ये 26 मिनट वाला सही है? 26 मिनट 40 सेकंड हो सकता है। कीजिए नहीं लगा पाएगा अभी।
कर रहे हैं, इसी का वेट कर रहे हैं। फॉर्मूला दिखा गया यहाँ पे, जुगाड़ से लगा तो चल जुगाड़ पे चाहे फॉर्मूले पे तुम ना करोगे तो कौन करेगा? लगा दूध लगा हमारे लिए M1D1 कहाँ लगा रहे थे भी? ऐसे कैसे काम करेंगे? देखो यहाँ पे हम अगर आदमी तो नहीं है, वही आदमी काम कर रहे हैं ना, वही आदमी काम कर रहे हैं, पहले भी थे वही बाद में भी थे। यहाँ ना आदमी बदल रहे हैं ना दिन की संख्या बदल रही है, दिन की संख्या बदल समय बदल रही है, आदमी नहीं बदल रहे हैं। ये वहाँ बनेगा AB बटा में एक रसी और जो भी लगा रहे थे, जब दूसरी आदमी काम कर रहे होते हैं शुरुआत में और बाद में भी आदमी संख्या नहीं बदल रही होती है, तो वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट होता है। फॉर्मूला लिखा गया है बाद में क्या होता है 48 कितना होगा? 48 तो 8 बन जाएगा नीचे, 45 48 8 से किससे काम करें? इधर से इसी तरीके कैसे बनेगा? ऐसे मतलब है 48 60 का 5 लग रहा है कहाँ लगा? 270 आया थी आपको? क्यों? नाम क्या? जल्दी करो फिर। देखिए सवाल? हाँ। तभी मजा आएगा। फिर आगे भी मान लीजिए एग्जाम नहीं है चलता जाएगा तो बहुत एग्जाम आते रहेंगे। अगर संघर्ष करें आगे तक के लिए भविष्य में काम आएगा। सीख जाओगे ना बहुत मजा आएगा। लग रही सवाल नहीं? लग गई? कौन सा आया है? पहले वाला 26 साल ठीक है। आगे आई ईमानदारी सबसे अच्छी बात है। चलिए मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार, अगर फॉर्मूले पे लगाना फॉर्मूला लिखा गया है, अगर आपको जुगाड़ सीखना जुगाड़ सीखते हैं, दोनों फिर से करूंगा क्योंकि अगर सीख जाएंगे सब लोग 2-4 लोग के सीखने से क्या होगा वो लोग सीख जाएंगे और सबकी बात अच्छी हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे 2 ही आदमी पहले थे 2 ही आदमी बाद है तो M1D1 इस पर नहीं लगने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, पहला व्यक्ति क्या है, पहला व्यक्ति यहाँ पे 48 मिनट में काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो 60 मिनट में काम कर रहा है। 48 और 60 क्या हुआ, 48 और 60 क्या होगा, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम थोड़ा तेज से निकालने का प्रयास करेंगे बिना कुछ काट पीट किए। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, 12 चौके 48 4 बार जाएगा और 12 पंचे 60 ऐसे कर देंगे। काहे 12 चुना मैंने, क्योंकि दोनों में जो सेम आ जाएगा, दोनों में जो समान गुणनखंड होगा उसको अलग कर लेंगे, उसी से गुणनखंड तोड़ने का प्रयास करेंगे। दोनों 12 का पहाड़ा था इसलिए 12 को अलग कर देंगे और 5 और 4 बच रहा है। कॉमन है 12, 4 5 कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें कुछ भी, तो 12 तो रहेगा और जो नहीं है उसको भी रखना पड़ेगा। जो कॉमन है 5 चौके 20, 12 दूना 24 मतलब 240 बनेगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। इतना एलसीएम निकाल लेंगे बड़े आराम से। लासा का मान आ गया है। अब क्या करेंगे, ये लासा कितना गुना है, 6 चौके 24 4 गुना है, 48 का कितना होगा 5 गुना होगा ना, 4 5 20 सोच लेते हैं, नहीं तो निकाल लें। यहाँ सम है यहाँ 0 है, मतलब है तो सम है और 0 है तो बिना 5 गुणा करे नहीं आएगा। अगर यहाँ सम है, इकाई का मान सम है और गुणा करे 0 आ रहा है तो मतलब गारंटी है कि 5 से गुणा किया गया होगा। ये सब मतलब बेसिक तरीका होता है अंग्रेजी समझने का कि हाँ गुणा भाग हमको आता होगा, अच्छे से समझ सकेंगे। अगर इकाई का मान सम है तो मतलब सम का गुणा ही सम ला सकता है। इकाई का मान 0 है तो मतलब एक 5 होगा और एक सम होगा, तभी इकाई का मान 0 आ सकता है। इतना तो हम लोग अगर अंडरस्टैंड समझे, इतनी बातों को समझे तो समझ में आएगा बाद में, फिलहाल थोड़ा सा समझना पड़ता है इसमें। इतना हो चुका है। अगर साथ में काम करेंगे तो क्या होता है, समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम 240 का था, 10 टाइम की है 5 गुना, इसकी है 4 गुना, 5 4 9, साथ में रहे तो इतनी बात कर देंगे, 240 होगा बटा 5 4 9 होगा, भाग कर देंगे बन जाएगी बात। 9 का 9 दूना 18, 9 दूना 18, 6 बचा 60 और 9 6 54 होगा। यहाँ 26 मैच कर गया, काम खत्म, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी 26 मिनट 40 सेकंड आ जाएगा। काट सकते थे ना, 3 3 का 9 3 7 हाँ काट सकते थे ना, इससे कट जाता, थोड़ा छोटा हो जाता, लेकिन मुझे 9 का पढ़ा भी याद है, भूल जाओगे तो अलग बात है। तो अब वो तरीका चाहे जैसे कीजिएगा, आपका जो भी सही था, आंसर मैच कराया अच्छी बात है। तो अगर इसे लगाएंगे तो ये लग जाती है। बड़ी सवाल में यही अपनाएंगे, छोटी सवाल थी यहाँ पे आप गुणा विधि लगा सकते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है,
अगर दो लोग अलग अलग समय पे काम कर रहे होते हैं, साथ में मिलकर काम करेंगे तो सूत्र होता है ए बी बटा में ए प्लस में बी होता है। ए का मतलब पहले का समय यहाँ पे 48 था, दूसरे का समय 60 है, पूरे का बटा 48 प्लस में 60 हो जाएगा। ऐड करेंगे 48 और उसे यहाँ 60 गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा में थोड़ा कंजूसी भी कर लिया करो कभी कभी। यहाँ 8 से 4 10 का मतलब 108 बन जाएगा। अब इसको काटेंगे, जैसा जिसको पहाड़ याद हो काट देगा। 12 से 12 का 9 बार जाएगा और फिर 12 चौके 48, चलिए 4 5 चाहे जो करे इतना बन जाएगा। अच्छा मन ही कर रहा हो तो 6 चौके 24 240 बटा 9 आ गया फिर से। तो यहाँ पे मतलब शायद लासा उसा निकाल के करोगे थोड़ा कुछ सेकंड ज्यादा लग सकता है, लेकिन लासा निकालना नहीं पड़े तो 2 आदमी काम कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए। 3 आदमी में लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए 3 आदमी के लिए लेके देखते हैं। अगर 2 आदमी के सवाल मिल दिखेगी तो मैं लगा दूंगा अभी। अच्छा अगर अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला सवाल ला रहा हूँ 3 आदमी के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो सवाल 3 आदमी मिली है हल्की सी ऑड टाइप की। ऑड का मतलब हल्का अलग है, वैसे वो मिल जाए मुझे सही लग जाए। अच्छा मिल गया दोनों आ गया। चलिए ए बी सी 3 लोग हैं, ए और बी। किसी काम को देखिए जो पढ़ाई होती है ना इतनी आसानी से नहीं आती, संघर्ष करना पड़ता है, सब बड़ा तप करना पड़ता है। क्योंकि ज्ञान जो होता है, जो नॉलेज होती है, एक प्रकार की तपस्या ही है। इसमें मतलब आपको वो चीज वैसा वैसे जो लोग तप करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वही करना पड़ता है। जैसे मन को शांत रखना, खुद को कंट्रोल रखना ना, बुद्धि से वचन से, हर काम से मतलब एक तपस्या की तरह करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आया थे किसी को मतलब बस जैसे कि कोई किस्मत का नहीं गढ़ा होता ना, सबको संघर्ष करना पड़ रहा होता है। तो जो लोग हंसी मजाक में लेके करते हैं उनके साथ वैसे हो भी जाता है, क्योंकि कर्म का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन कर्म का फल पक्का मिलेगा। तो इसलिए अपने आप को सोचो कि आप अपने आप को बना कैसे रहे हो, जैसा आपको बनना है वैसा बनने का प्रयास करो। छोटा सा एक कुछ सेकंड एग्जांपल लेंगे। अगर आपको आईएएस अधिकारी बनना है तो आप उसके जैसा बिहेवियर करिए ना, मतलब कि उसके जैसे माहौल में रहने का प्रयास करें, उसके सानिध्य में रहें, प्रयास करें कि वो अगर आसपास में आपका कोई है ऐसा कोई अधिकारी तो उससे ज़्यादा लगाव रखने का प्रयास करें। या फिर उनके क्या आदतें होती हैं, उनकी क्या क्या काम शैली होती है, वो कैसे रहना चाहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी थी, वैसे बनने का प्रयास करें। आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। उस स्वभाव में परिवर्तन क्या होगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन जरूर आएगा एक समय बाद। तो जैसा आपको बनना है, अपनी लाइफ को खुद डिसाइड करते हो खुद ही, हमको ये बनना है, वो चीज़ बनना है। तो उस चीज़ को बनने के लिए जो तैयारियां होती है वो अपने मन से ही हुआ करती हैं। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद की जो तैयारी होती है, कहीं ना कहीं नौकरी पाने के बाद भी आदमी संतुष्ट नहीं होते हैं। वजह यह होता है कि वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं रह पाते हैं पहले से। जैसे भिखारी को अगर सोना दे दिया जाए तो क्या करेगा भिखारी, उसको मतलब भिखारी को केवल अनाज ही चाहिए होता है, अनाज के मूल्य के बराबर सोना समझेगा और सोने का मतलब बेच खा के कुछ भी कर देगा। लेकिन अगर वही किसी खास व्यक्ति को सोना दो जो उसकी वैल्यू समझता हो, उसमें इंक्रीज करेगा, कहीं लगाएगा पैसा, उसका अपने आप में वृद्धि करेगा, तो वो चीज़ होती है। तो जिसको हर किसी को उसकी औकात के हिसाब से ही कुछ दान किया करते हैं। फिलहाल ठीक है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, क्योंकि समय ऐसा हो रहा है ना कि सबको भ्रमित हर कोई करेगा। मोबाइल फोन से लेकर हर दुनिया आपको भ्रमित करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके माँ बाप और टीचर ही ऐसे होते हैं जो आपकी भला चाहते हैं। वो बुरा कभी सोचते हैं कि हमारे बच्चे का इनका बुरा हो जाए यहाँ पे, लेकिन दुनिया में और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा इनका भला हो। दोस्त तक यहाँ गद्दारी कर देते हैं तो मतलब कुछ और बात नहीं। तो फिलहाल तो इसीलिए ना, हाँ नहीं ये भी बात है, जो गद्दारी करेगा जाएगा जहाँ से। आइए सवाल लगाते हैं, अच्छी सवाल वैसे है। इसमें एक सवाल में 4 टाइप बताने वाला हूँ। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, और फिर क्या हो गया है बी और सी 15 दिनों में। थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा छोटा करूंगा क्योंकि ज्यादा बार लिखने का मन है। ए और बी क्या है 12 दिन में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में तय करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं।
पूरा करते हैं। अच्छा करते हैं तो क्या होगा, तीनों एक साथ कितना समय पूरा करेंगे, तीनों साथ मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। विकल्प है इसका 5 दिन, यही है। हाँ सर यही। लगी सवाल क्या कभी इसको नहीं। लगा लिए क्या? देखिए जो भी आया हो फॉर्मूला सबको पता है, ए बी सी बटा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस फॉर्मूले से लगा सकते हो, सूत्र पता है तो। अगर तीन लोग में क्या होगा, ए और बी, बी और सी, नहीं ए बी सी का अकेले के दिया होगा तब का बात होगा ना, तब की बात होगी। हाँ अकेले का नहीं है। चलिए लगा, अभी जो मैं मतलब जो मेरा प्लान था वो करके दिखाता हूँ। कैसे क्या होता है कि जो हम लोग सीखे थे ए और बी, जो तरीका सीख रहे थे, जो ट्रिक सीख रहे थे, उसी से काम करने वाला हूँ। ए और बी किसी काम को कितना समय पूरा करते हैं, 12 दिन में। ए प्लस बी दोनों 12 दिन पूरा करेंगे, ठीक है। और बी और सी क्या हो जाएगा, बी और सी जो काम करेंगे वो 15 दिन पूरा कर रहे थे, ये 15 समय ले रहे 15 का। और जो सी और ए मिल रहा है वो काम कर रहा है हमारा, सी और एक 20 दिन पूरा कर रहा है, ठीक है। 12, 15 और 20 दिन है, ठीक। अब इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 12, 15, 20 का। कैसे जान पाते हैं, थोड़ा सा एक कुछ सेकंड दूंगा। 4 या 12, यहाँ 3 5 15 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। 5 5 कॉमन, 4 4 कॉमन 3 है ना, 5 चौके 20 3 60 आ जाएगा। एलसीएम 60 आ गया है। 20 3 60 3 गुना है, 15 चौके 60 4 गुना है और 12 5 60 5 गुना है। इस तरह से बात कर लेंगे। यहाँ निकालना क्या है, अगर इन सबका समय निकाले, इन सबको निकालेगा, अगर इन तीनों समय को 12 15 और 20 तीनों को एक साथ लेकर काम करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ ए बनेगा 2 बार में बनेगा, बी क्या हो रहा है 2 बार हो रहा है, और सी भी क्या है 2 बार है। तो मतलब क्या कर सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। अगर इसको जोड़ा जाएगा क्या बनेगा, ए 2a, बी 2b, सी 2c हो जाएगा। 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों अगर एक साथ में काम करते हैं तो इनका दक्षता कितना हो जाएगा, ए बी की दक्षता क्या है 5 है, बी सी की 4 दक्षता है, इसके 3 है, तो 5 4 9 9 3 क्या हो जाएगा 12 होगा। 12 दक्षता के साथ काम करेंगे। कितना काम था, 6 काम था। ये क्या है, दक्षता है इसकी, ये कार्य है, ये लोग है ना। अगर एबीसी यहाँ पे एबीसी क्या है 2 गुना मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 दक्षता यहाँ 60 काम कर पा रहे हैं। लेकिन हमको क्या था, केवल तीनों मिलेंगे ना, तीनों मिलेंगे मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना के साथ था, ये 2 गुना के साथ लोग थे, दक्षता 12 गुना थी। अगर ए बी सी ही रह जाएंगे दक्षता क्या हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। 12 बटा 2 कर देंगे बराबर 6 गुना हो जाएगी। हमारी दक्षता 6 हो चुकी है। 60 काम है, कितना दिन लगेगा, 10 दिन काम लगेगा। समय बराबर होता है टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्य कितना है 60 बटा में दक्षता हमारे पास कितनी बन रही है, 6 बन रही है, मतलब 6 × 60 बराबर 10 दिन बन जाएगा। ये सवाल रहेगा, यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। इसमें और 3 बातें और पूछी जाती हैं, तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये लगा दिए हो। हाँ इसमें अगर आप थोड़ा सा अगर खुद सवाल लगाओगे तो मुझसे तेज लगाओ, क्योंकि मुझे बताना है, हर चीज को बता के लगाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा लगा कि हाँ इतना समय लग गया, ऐसा नहीं लगता है ना। और दूसरी बात क्या होगी, अगर इसी में क्या करना होगा, 3 बातें और निकाल सकते हैं। ए अकेला किसी काम करेगा तब कितना समय लेगा, बी अकेला करेगा तब क्या लेगा, सी अकेला करेगा तब क्या होगा। एक का बता रहा हूँ, बाकी दोनों कर लेंगे। अगर ए अकेला निकालना हो तो ए अकेले का समय, ए अकेले का अगर समय निकालेंगे तो बराबर क्या होगा, यहाँ पे काम तो कुल मिलाकर 60 था, तो ए अकेले की दक्षता भी निकालनी पड़ेगी। समय बराबर कार्य बटा दक्षता होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, ना दिख रहा है क्या, यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ, ए अकेले का समय बराबर क्या हो जाएगा, काम कितना था हमारे पास 60 था, ए अकेले की दक्षता निकालते हैं। ए अकेला कहाँ पर है, यहाँ शामिल है। इसमें क्या कर दिया जाए, बी को हटा दे बन जाएगी बात, या फिर ए प्लस बी प्लस सी में कितना है दक्षता 6 था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की दक्षता 6 है। इसमें क्या करना आपको, ए अकेले का निकालना है तो बी सी क्या कर दीजिए हटा देंगे। बी सी क्या था 4 था,
बीसी क्या था, 4 गुना था दक्षता। बीसी की दक्षता 4 थी, 4 को हटा दे क्या बचेगा, 6 में 4 घटेगा 2 बचेगा, 2 के साथ काम करेंगे 30 दिन में क्या करेगा, ए अकेला पूरा कर लेगा। बी अकेला करेगा कब, बी का निकालना होगा तो क्या होगा, इसमें से देखिए बी का निकालना हमको, एसी को हटाना पड़ेगा। एसी कहाँ हटेगा, एसी यहाँ पर है, एसी का मान कितना है 3 है, 6 में 3 घटेगा 3 बचेगा, तो 3 से भाग कर देंगे यहाँ पर तो 20 दिन आ जाएगा। इस तरह से अगर सी अकेले का निकालना होगा तो सी को बचाना है, ए बी को हटाना है। ए बी वाला क्या था 5 था, 6 से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो 60 दिन पूरा समय लेगा, बटाई कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बात को किया करते हैं। तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, तीनों मिलकर दक्षता का मान निकालेंगे। किसी एक व्यक्ति द्वारा काम किया जाएगा तो एक की दक्षता से भाग करा करते हैं। कार्य समय बराबर काम बटा दक्षता का मान लगाएंगे, बन जाती बात। एक फॉर्मूले से 3-4 टाइप को चाहे जैसे सवाल बनेगी, इससे लगा सकते हैं बड़े आराम से। ये लगी सवाल ना। बाकी अब फॉर्मूला जो कुछ है ठीक है, फॉर्मूला आपने सीखा था, 2-3 क्लास में पढ़ाया गया, इंजीनियर से पढ़ाए थे फॉर्मूला, फॉर्मूले पे काम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये भी काम कर लोगे तो शायद हो सकता है दोनों में आप किसी एक का चुनाव करें। अब जो भी अच्छा लगे उसी का चुनाव कीजिएगा। फॉर्मूला है ये जुगाड़ है, वो जो सबसे ये दो कहाँ से आया। अब देखिए इन सबको ऐड करें क्या बन जाएगा, ए 2 बार था, बी 2 बार था, सी 2 बार था, तो 2abc बन जाएगा। ये abc के दोगुने का दक्षता है 12, इनका कुल का दक्षता क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा। अब 6 दक्षता है, कार्य 60 था, अब जिसका निकालो निकाल लेंगे, वो था यहाँ पे, ठीक है। एक सवाल है उसमें लिखा है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, सवाल में थोड़ा चेंज हुआ है, 8 दिन पूरा करते हैं। बी और सी 12 दिन पूरा कर रहे हैं, बी और सी 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, और तीनों मिलकर क्या होगा, तीनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 दिन पूरा करें, तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं। ये है सवाल, मैं पढ़ रहा हूं फिर से। ए और बी किसी काम को 8 दिन पूरा करते हैं, बी और सी 12 दिन पूरा करते हैं। सी और ए मिलकर कितने दिन पूरा करेंगे, ये तीनों साथ मिलकर 6 दिन पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी और ए का पूछा गया, तीनों मिलकर 6 दिन पूरा करते हैं, बात कहा गया है, इतनी सी बात थी ना। तीनों मिलकर क्या करेंगे 6 दिन पूरा करते हैं, तो सी और ए दोनों अगर रहेंगे तब कितना समय लेंगे, यही बात यहाँ पूछा गया है। सी और ए के लिए काम करने वाले हैं, तो चलिए सवाल को लगाना तो पड़ेगा, जैसा भी हो बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को समझा दूंगा फिर से, बस इसको ये कर दे तुरंत। कुल मिलाकर 8 दिन है, 12 दिन है, 10 दिन और 20 दिन है, ठीक है। ये होगा, यहाँ पर बात है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, एक ही काम है और समय लेते हैं 8 दिन का, ठीक है। बी और सी क्या हो रहा है, बी और सी ये मिलकर काम करते हैं, 12 दिन पूरा करते हैं, और तीनों क्या होगा ए और ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये 6 दिन का समय लेते हैं। इतना सा पता है हमको, 20 आएगा, आने दीजिए जो आएगा, लगा दो तो ना, आपने लगाया मैं बता रहा हूँ कैसे भी। तो यहाँ ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन पूरा करते हैं। सर जी 8 दिन है, 8 दिन आने दीजिए, मैं आ रहा हूँ ना, मैं भी आ रहा हूँ साथ में। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी और ए का मान पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन का ऑप्शन लिखा होता है ना, मैंने कभी इसको हल किया होता, बस देखता हूँ हाँ सवाल सेट करना है, कर देता हूँ, हाँ यही लगाएंगे आज। सी और ए का मान निकालना है, निकाल देंगे बाद में, इसी के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ इनका एलसीएम हो जाएगा 12, 8 और 6 का लासा कितना होगा, 24 हो जाएगा, क्या 24 होगा, ठीक है। 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। कैसे बन के आ जाता है देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 का 8 से 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 12 का 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा, 6 का 2 3 6 हो जाएगा, 3 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन, 1 2 यहाँ पे, 1 2 एक्स्ट्रा बचा है, 3 2 6 दूना 12 दूना क्या बन जाएगा 24, सब गुणा कर लेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 24 एलसीएम आया है, फिर से 24 12 24 8 3 24, इस तरह से इनका क्या होगा, मतलब काम हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ सी और ए का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सी और ए का मान निकालने के लिए थोड़ा सा काम करा जाएगा। चाहे तो सी और ए का मान डायरेक्टली निकाला जा सकता है, सी और ए का निकालना है, सी प्लस ए अगर काम करें क्या बन जाएगा, सी और ए द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा दक्षता होती है, कार्य बटा दक्षता हो जाएगी।
दक्षता होगी, सी और ए का समय, सी प्लस ए का समय जो होगा बराबर कार्य बटा दक्षता होगी। अब यहाँ पे कई तरीके से दिमाग लगा सकते हो, छोटे से काम में भी कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं। इन दोनों में कुछ ऐसा व्यवस्था बनाइए कि सी प्लस ए का मान आ जाए, सी प्लस ए का मान निकाल लीजिए। सी प्लस ए का मतलब जैसे ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान जो हमारे पास है 4 है, इसका मान 4 है। यहाँ से आपको ए को बचा के रखना है, सी को बचा के रखना है, बी को हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, अगर यहाँ पे बनाने का प्रयास करें, यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, यहाँ पे बी और सी को हटा दीजिएगा। बी और सी कितना है, 2 है, इसको अगर हटा दें क्या बन जाएगा, इसको हटाएंगे तो कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 2। ए का खुद का 2 आ गया है, ए का 2 आ चुका है। यहाँ से क्या करेंगे, ए का अगर 2 है, अगर ए का 2 है, यहाँ पे बी का कितना हो जाएगा, बी केवल 1 बचेगा। थोड़ा समझिए, ना कोई फॉर्मूला लगाने वाले हैं ना कुछ, केवल दिमाग से काम कर लेंगे, हो जाएगा। सुनिएगा फिर से, ए प्लस बी प्लस सी की दक्षता कितनी है, 4 गुना है, 4 गुना थी। बी और सी कितनी है, 2 गुना है। अगर बी और सी दोनों में कॉमन है, इनको हटा दिया जाए, ए अकेले कितना बचेगा, 4 में 2 घटेगा 2, ए अकेले का 2 बचा है। मैंने इसको समीकरण बना के हल किया है, बस और कुछ नहीं, घटाए हैं, घटा के बताइए, फिर तुलना करके देखिए। ए अगर बी सी क्या था, 2 था, यहाँ ए मिल के क्या कर रहा है, 4 बना रहा है, मतलब ए अकेले का मान रहा होगा 2 रहा होगा। ए अकेले का 2 मान है, ए अकेले का 2 मान है, बी का कितना होगा, यहाँ पर 3 हुआ है पूरा, बी अकेले का 1 मान रहा होगा, बी की दक्षता 1 रही होगी। निकालना किसको है, ए और सी का। यहाँ पे आपको क्या पता है, आपको ए का मान पता है, बी का मान पता है, तो बी वाला यहाँ से हटा दीजिए। ए का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना दक्षता कह रहे हो। सी का मान निकालना हम सबको, यहाँ से बी का मान जब हटाओगे, बी का मान हटाओगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान पता है कितना, 4 है। आप सबने बी कहा 1 है, बी हटा दीजिए, बी हट जाएगा, क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस सी का मान नहीं, फिर सोचिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए प्लस सी की दक्षता कितनी है, 3 है, काम पूरा कुल मिला के 24 था, 3 दक्षता का मतलब 3 × 24, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तेज से काम करेंगे, इसी पे बस केवल दिमाग में एक बार बैठ जाए, बस किसको किससे तुलना करना है। फिर सुनिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान 4 गुना है, हमको ए और सी को रखना है। यहाँ से बी सी को हटा दें क्योंकि दोनों में कॉमन है, ए अकेले का मान आ जाएगा, 4 में 2 घटेगा, 2 आ गया। ए अकेले का 2 हो चुका है, तो यहाँ से ए अकेले 2 है, तो यहाँ देखिए ए और बी मिलके 3 बना रहा था, तो बी का इसका मतलब 1 रहा होगा। बी का 1 था, यहाँ से बी हटा दीजिए, ए और सी बचेगा, बी का मान 1 था, 4 में से घटाएंगे 3 गुना बन जाएगा। 3 क्या है, दक्षता ए और सी दोनों को मिलाकर है, और इसलिए कार्य बटा दक्षता का मतलब 24/3 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले से नहीं मतलब है, कोई सूत्र नहीं लगाए, केवल ना अपना दिमाग लगाएंगे, क्या काम कर रहे हैं, खुद की सिंसियरिटी लगाइए, खुद के दिमाग से काम करोगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे और सवाल को बहुत तेजी से लगा सकते हैं। अपना यहाँ पर जो ये सवाल लगा है, ये खुद के माइंड से लगा सकते हो। ये तो हमने सिखाया, हाँ एलसीएम निकाल के हल कर सकते हो, सारी बातें हो जाएगी, लेकिन यहाँ ए और सी का निकालना था। यहाँ सोचिए, ए प्लस बी प्लस सी 3 मिलकर 4 कर रहे हैं, बी सी क्या था, 2 हो रहा है, इसका मतलब ए अकेले कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। यहाँ ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो और ए अकेले का 2 है, तो बी का 1 गुना हो जाएगा। हमको निकालना सी और ए का, यहाँ सी और ए के साथ बी शामिल था, बी को हटा दीजिए, बी का मान 1 गुना था, 1 काम था, 1 हटाएंगे, 4 में से घटेगा 3 और 3 आ जाएगा, तो ए और सी मिलकर 3 दक्षता के साथ काम करेंगे। 3 दक्षता है, काम हमारे पास 24 था, 3 × 24 8 यहाँ समय लग जाएगा। तो दिन में हो या घंटे में जो भी होगा, 8 हमारा 8 इकाई आएगा मान, समय के मान में ये चीज होगा। इस पे काम करेंगे, एक आध दो सवाल और लगा काम करेंगे, सवाल में मजबूती आएगी, सवाल में मध्य मजबूती आएगी, सीखिए बन जाएगी बात। हाँ थोड़ा नया जरूर है क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं हम लोग, अपना दिमाग लगा काम करेंगे। एलसीएम सब में कॉमन कर लीजिए, काम खत्म। एलसीएम हर टाइम के सवाल में एलसीएम लगाइए। एलसीएम लगाने के बाद क्या होगा, उसके बाद का जो काम होता है अपने दिमाग से करना होता है। थोड़ा दिमाग को मजबूत बनाइए, आ जाएगी सवाल है, सीख लेंगे। एक सवाल और लगाऊंगा, उसके आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए एक वो है, क्या है, टंकी भरनी है। थोड़ा सा आज क्या था कि बिजली भी नहीं आई थी, टंकी थोड़ा पहले भर के रखना था। देखिए ऐसे प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, टंकी वाला, टंकी की सवाल है और यहाँ गुना उना भी बहुत सवाल लगाएंगे। देखिएगा इस सवाल को, आपस में थोड़ा कम बात करके मुझसे बात करिए केवल, बस ए बी व सी 3 पाइप है, 3 पाइप क्रमशः 15, 24 और क्या हो जाएगा 36 मिनट में
एक टंकी भर सकते हैं, एक टंकी भर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सवाल कह दिया जाए कि तीनों मिलकर, तीनों एक साथ अगर पाइप को खोल दिए जाए क्या होगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो बड़े आराम से सवाल को लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सवाल और ज्यादा है। क्या बनेगा, वहीं क्या होगा, कोई पाइप डी है, वहीं पाइप डी पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटे में खाली कर सकता है, कर सकता है यदि चारों पाइप एक साथ काम करें तो टंकी कितना समय भरेगी, कितने समय में भरेगी। सही से काम करिएगा, ज्यादा ओवर ना बनेंगे, ना ओवर स्मार्ट ना ओवर वर्क करेंगे। इतना मिनट है, 5 से ही 12/25 मिनट हो जाएगा, 8 से 16/43 हो जाएगा, 7 से 2/3 हो जाएगा। देखिए जो भी आप लगा रहे हो ना, जो ट्रिक सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट का बाप है। वर्क एंड टाइम में मतलब ये ऐसी तरीका, ऐसा लॉजिक है जो क्या करेगा, सबको उड़ा देगा, हर सवाल को उड़ा सकता है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे टंकी की। यहाँ एक कोई आदमी चाहे कहिए चाहे टंकी, बात एक ही हो, पाइप होगा। ए क्या कर रहा है, 15 मिनट में किसी टंकी को भर रहा है। बी वहीं पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 24 मिनट टंकी भर रहा है। और सी क्या कर रहा है, वहां पे 36 मिनट में टंकी को भर रहा है। लेकिन एक और बात है, एक पाइप और लगी है जो क्या है, डी नाम से यहाँ बताइए। डी क्या कर रही है, इसने क्या किया, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में टंकी को खाली किया। खाली करने का मतलब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, माइनस लगा रहा हूँ, इससे मुझे पता है हाँ ये खाली कर रहा है। ये सब भर रहे थे, खाली करने में जुटा हुआ था। चलिए बना के दिखाते हैं। यहाँ पे जब भी क्या होता है, वर्क एंड टाइम पे सवाल आते, जितने लोग थे, जितना मन पता हो सबको हम लोग लिख कर क्रम से एलसीएम निकाला करेंगे। एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ। एलसीएम यहाँ लगाएंगे नहीं, लग जाएगा अपने आप से। कैसे, 15 देखिए यहाँ पे 3 सब में गुणा है तो कर देंगे। 5 का 5 या 15 होगा, 15 वाला। 24 का 3 गुणा 8 होगा, 8 को थोड़ा तोड़ लेंगे क्योंकि काम आएगा। 2 चौके 8 हो गया है, अभी बनेगा, हो सकता है बन जाए। 24 हो चुका है, फिर 36 का मतलब 36 होगा ना यहाँ पे। 3 गुणा 12, 3 गुणा हो जाएगा 4, और फिर 4 3 12 गुणा में 3, 3 3 9, 9 3 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौके 36। और फिर 60 का मतलब 12 पंचे 60 होगा, 3 गुणा 4 होगा, गुणा में 5 होगा। 4 3 12 पंचे 60 आ गया है। 5 2 में कॉमन था, एक बार 5 लिखा जाएगा। 3 यहाँ पे 3 सब में है, ठीक है। 4 सब में था, 2 और 3 कॉमन है, इसको भी हम लोग शामिल कर लेंगे गुणा में। क्या बनेगा, 4 3 12 पंचे 60 और 3 6, 60 है, गुणा में 6, 6 से 36 का मतलब 360 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये तरीका होगा एलसीएम निकालने का। बाकी आप जो भी करते हो ठीक है। 5 3 15, 15 चौके 60 हो गया है, और 3 6, 60 का 6 से करेंगे, 6 36 360 आ गया है। ठीक, ये हमारा एलसीएम आया है। किसी को एलसीएम निकालने में डाउट हो तो बताइए थोड़ा सा, और कुछ कर दें। फिर वही हम भाग की विधि से बताऊंगा एक कार्टून से। 60 आ गया है ना। अब देखिए, ये देखिए कितना गुना है, 15 का कितना गुना है, सबसे भाग करके चेक करिए। यहाँ पर 15 का कितना बन जाएगा, 24 बार जाएगा, और 24 का 15 बार जाएगा, 36 का 10 बार जाएगा, 60 का 6 बार जाएगा। ठीक है, और ये -10 था, यहाँ पे ये समय का मान नेगेटिव है क्योंकि ये काम को घटा रहा था, हमारा काम खाली कर रहा था, इसलिए -10 था लगाऊंगा सबके साथ। क्या निकालना है, चारों एक साथ काम कर रहे हैं तो लगने वाला समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है। काम कितना था, 360 काम था। कौन कौन मिलके काम कर रहे हैं, चारों काम कर रहे हैं, चारों करें, चारों को नीचे लाइएगा। चारों की दक्षता क्या हो जाएगी, चारों की दक्षता होगी 24 होगी, प्लस में 15 होगी, प्लस में 10 होगी, माइनस में 6। -6 का मतलब टंकी खाली हो रही है, माइनस लगाएंगे, भरेंगे सब तो प्लस लगा देंगे। ठीक, इतना हुआ है। हल कर लीजिए, आपका आंसर बनेगा 360 होगा पूरा का बटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 15 और यहाँ 24 कितना हो जाएगा 39, 49 में 6 घटाएं कितना हो जाएगा 43। हर का मान मैच कर गया, कह दीजिए उत्तर सही होगा, बाकी हमसे कोई मतलब ही नहीं है, आगे चलना ही नहीं है। ठीक, ये तरीके होते हैं सवाल लगाने के। कभी भी वर्क एंड टाइम आएगा तो आप बड़े आराम से सवाल को हल करिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं, केवल जुगाड़ लगाएं, बन जाती है सवाल। ठीक है,
किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, इस सवाल में समझ सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि मुझे एक क्लास और लेना पड़ेगा, चाहे कल या फिर आज, तो शाम को देखेंगे जैसा ही बनेगा। अगर कल वैसे लेंगे, कल सुबह ही करेंगे, कल सुबह वर्क एंड टाइम की और एक क्लास लेंगे जिसमें क्या होगा, कुछ और सवाल मेरे पास हैं उसको बता देंगे। जैसे कि कोई किसी से कितना कार्यकुशल कुछ गुना उना में होता है, उससे 2 गुना काम कर पाता, 3 गुना काम कर पाता है, इस टाइप सवाल अभी नहीं अटेम्प्ट कर पाया हूँ, कल उसको कर दूंगा। ठीक है, ये सवालें होती हैं, लगाइएगा, सीखिए, कोई समस्या हुआ करे पूछ लिया करे। और हाँ, गंभीरता बरते पढ़ाई के प्रति। अरे वैसे मतलब कि बीच तो सब कुछ गया है, थोड़ा सा बचा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगा, काम हो जाएगा अब ना, जो भी हो। तो उसमें मतलब मैं सुझाव बहुत ज़्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि यह लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान दे चले जाते हैं। काम तो हमको करना है, जैसे आप लोग यह सोचो हमको काम करना, पढ़ना हमको है, ज्ञान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ज्ञान का मतलब कहीं कहीं काम आता है। भले आप कितने भी बड़े सीनियर हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है कि शायद छोटी चीज़ों से सीखी जा सकती हैं ना। ऐसे मतलब जो कांटा होता है ना, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, भले उससे छोटा होता है, तो मतलब वो हल्का छोटा सा चुभन होगा तो बहुत बड़ा दुख देता है। कभी भी छोटी छोटी बातों को ना मतलब कि ना लगाया करें अगर आगे बढ़ना हो तो। वैसे अगर मतलब कि छोटे मोटे कांटों का फिर दुख ना करें, अगर आगे चलना है तो उसको निकाल के आगे बढ़ जाएं। तो कभी भी छोटी मोटी दिक्कतें आए, कोई तानाफूसी आए, उसको इग्नोर करके, उसको भूल करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर से, धन्यवाद, जय हिंद।